रात का सन्नाटा पूरे गांव को अपनी बाहों में ले चुका था। दूर कहीं पर झिंगोरों की आवाज सुनाई दे रही थी और हवा में मिट्टी की खुशबू खुली हुई थी। यह वही गांव था जहां लोग शाम ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि कहते हैं यहाँ की पुरानी हवेली में राधा नाम की चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग अक्सर डराने वाली कहानियां सुनाते थे। उस पेड़ के नीचे मत जाना बेटा, वहां सफेद साड़ी वाली एक औरत दिखाई देती है। पहले तो मुस्कुराती है, फिर गायब हो जाती है। पर कोई नहीं जानता था कि सच क्या है और कहानी कहां से शुरू हुई है। शहर से आया रवि लगभग 28 साल का था। उसे पुराने खंडरों और रहस्यमय जगहों की तस्वीर खींचने का शौक था। उसने सुना था कि इस गांव के बाहर एक हवेली है, 100 साल पुरानी, जहां कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक आत्मा भटकती है। रवि का डर नहीं लगा। उसने ठान लिया कि मैं वहां जाकर देखूंगा। गांव के लोग उसे रोकने लगे। बाबूजी, रात में मत जाइए, वहां राधा नाम की आत्मा है। जिसने भी देखा वह बीमार पड़ गया या गायब हो गया। पर रवि ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। अंधविश्वास है बाबा। उस रात रवि ने अकेले ही जाने का फैसला किया। रात के करीब 10 बजे जब चांद पूरा गोल था, रवि ने देखा पेड़ों की डालियां हवा में हिल रही थी और बीच बीच में उल्लू की आवाज गूंज रही थी। दूर से ही हवेली दिखाई दी। टूटी हुई दीवारें, जाले से ढके खिड़की के फ्रेम, सामने एक बड़ा पीपल का पेड़, हवा में हल्की गुलाब की खुशबू थी। अचानक उसने देखा जैसे कुछ आवाज किया। रवि ने सोचा शायद कोई चमगादड़ होगी। उसने खुद से कहा। अब वह आगे बढ़ा, तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम डरते नहीं? रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मुड़ कर देखा, सामने एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, आंखों में अजीब सी गहराई। उसकी त्वचा हल्की हरी रोशनी में चमक रही थी। कौन हो तुम? रवि ने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराई। तुमने ही तो बुलाया। रवि हक्का बक्का रह गया। मैं तो बस देख रहा था। वह धीरे धीरे पास आई। हर तस्वीर किसी कहानी को जगाती है और कभी कभी पुरानी रूहें भी। रवि एकदम से पीछे हटा। तुम इंसान नहीं हो ना? वो मुस्कुराई। अगर मैं कहूँ कि मैं कभी इंसान थी तो? रवि कुछ बोल न सका। वह बस उसे देखता रह गया। अजीब बात थी, डर कम था, किसी आकर्षण का लहर ज्यादा थी। तुम्हारा नाम? रवि धीरे धीरे से पूछा। राधा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। लोग अब मुझे चुड़ैल कहते हैं, पर मैं भी कभी तुम्हारी तरह जिंदा थी। रवि ने कैमरा नीचे रखा और बोला, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ, तुम्हारी कहानी। राधा ने मुस्कुरा कर कहा, तुम नहीं समझोगे। इंसान सिर्फ तस्वीरें देखता है, एहसास नहीं। रवि ने धीरे से जवाब दिया, शायद इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, तस्वीरों के पीछे की सच्चाई पकड़ने। हवा में ठंड बढ़ गई। राधा ने आसमान की ओर देखा। हर बार कोई आता, डर कर भाग जाता। पहली बार कोई ऐसा मिला है जो भागा नहीं। रवि ने कहा, शायद इसलिए मुझे डर नहीं लगता। राधा की आंखों में हल्की चमक आई।
फिर कल रात आना, अगर चाहो तो मेरी कहानी सुनना। और वह पल भर में गायब हो गई। बस गुलाब की खुशबू रह गई। रवि ने चारों तरफ देखा, यह सपना था या हकीकत। अगले दिन रवि ने गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने बताया, राधा बहुत ही सुंदर बेटा, इस गांव की जान। वह ठाकुर के बेटे से प्यार करती थी, पर ठाकुर को मंजूर नहीं था। एक रात ठाकुर ने गुस्से में आकर आग लगा दी। हवेली में राधा जिंदा जल गई। तब से वह चुड़ैल बन गई। रवि ने पूछा, लोग कहते हैं हाँ, पर कुछ कहते हैं कि वो अभी भी अपने प्यार का इंतजार कर रही है। बूढ़ी औरत की आंखें भीग गई। रवि चुप रहा। उसे याद आया, पिछली रात राधा ने कहा था, हर तस्वीर किसी कहानी को जगाती है। रात को रवि फिर लौटा। इस बार डर कम था, जिज्ञासा ज्यादा। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। फिर वही खुशबू, वही आवाज, तुम फिर आ गए। राधा सामने थी, पर वह इस बार और भी सुंदर लग रही थी। उसकी आंखों में कोई उम्मीद झलक रही थी। रवि ने कहा, मैंने तुम्हारी कहानी सुनी है, क्या वह सच है? राधा ने हल्की हंसी के साथ कहा, सच और झूठ को इंसान तय करता है। मैं बस प्यार करती थी, पर लोगों ने मुझे राक्षस बना दिया। रवि ने उसकी और बढ़ा, तुम चाहो तो मैं सबको बता दूं कि तुम चुड़ैल नहीं, बस एक इंसान थी। राधा ने धीरे से कहा, नहीं रवि, मुझे इंसान नहीं रहना। अब मैं बस याद हूँ। हवा में फिर सन्नाटा छा गया, पर रवि डरा नहीं। उसने राधा के दर्द से प्यार हो गया था। अगले कुछ दिन रवि रोज राधा से मिलने गया। कभी वह पुरानी गीत सुनाती, कभी बचपन की बातें। रवि को लगता जैसे मैं सदियों से उसे जानता हूँ। एक दिन उसने पूछा, अगर तुम इंसान होती तो क्या मुझसे शादी करती? राधा हंस पड़ी, शायद, पर मेरी किस्मत में सिर्फ इंतजार लिखा है। रवि ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर हाथ हवा से निकल गया। बस ठंड की एक लहर शरीर में उतर आई। तुम मुझे छू नहीं सकते रवि, उसने कहा, मैं बस एक अधूरी मोहब्बत हूँ। रवि ने आंखों में आंसू आ गए, तो क्या मैं तुम्हारे इंतजार का हिस्सा बन सकता हूँ? राधा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। और उसी रात पहली बार हवेली के ऊपर नीली रोशनी नहीं बल्कि हल्की गुलाबी आभा फैली। पर गांव में अफवाह फैलने लगी, शहर वाला लड़का चुड़ैल के वश में आ गया है। लोगों ने रवि को समझाया, मत जा वहां, वह तेरा नुकसान कर देगी। रवि बोला, वह किसी का नुकसान नहीं करती, बस किसी ने उसे समझा नहीं। अब वह हवेली के आसपास अजीब घटनाएं नहीं होती थी, क्योंकि रवि उससे बात करता और उसके दिल को समझा था। वह चुड़ैल अभी भी उस हवेली में अपने प्यार का इंतजार कर रही है।